साला तो इतना कि गंदा आ रहा है, सब गटर वाला ही पानी आ रहा है। मेरे दरवाजे की फोटो भी खिंचो, एक मेरा पैर गटर च हुंदा है ते एक मेरा पैर अंदर हुंदा है। जुम्मा पढ़न गया मस्जिद अगे ना पानी एहो गटरां दा, लोग नमाज पढ़ने गए कल जुम्मा। ये मेरा घर है जी, ये मेरा दरवाजा है, दूसरा पैर मेरा गटर में आता है। पानी नहीं आता सरकारी, 25,000 बिल मेरा होया पिया है। गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं है। कितनी बार गए, पूरा मोहल्ला तंग है जी, मैं अकेला तंग नहीं। रह कैसे रहे हैं यहाँ पे? बस रह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। हर 2 मिनट बाद जब भी गाड़ी गुजरती है पत्थर टूट जाता है, वहाँ से सरिया अंदर लेकर आता हूँ, फिर मैं ऊपर करता हूँ। तो आप सारा दिन यही काम करते रहते हैं? यही काम में लगा हूँ। 1.5 माह हो गया, मैं 10 से 12 हज़ार रुपये अपने ऊपर लगा चुका हूँ, ये सिर्फ गंदे पानी की वजह से। एज ए टेक्नीशियन हूँ मैं, ठीक है, और अभी तक तो गटर वाला ही बना हूँ, हर 2 मिनट बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत में हूँ मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लियाकताबाद का ये इलाका है, कोट लखपत का इलाका है, सैयद स्ट्रीट है। ये इलाका इस वक्त आम शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का नाक़िस निज़ाम इतना है कि यहाँ पे रहने वाले लोग मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया और कहा कि लाहौर शहर में डेवलपमेंट होगी। ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि पंजाब भर में जो है वो सीवरेज पे फोकस किया जा रहा है। ये कहा गया कि गाँव देहातों में भी सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाएगा ताकि वहाँ पे लोगों को इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं लाहौर शहर की। ये हल्का है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का, और यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली है रमज़ान सदीक भट्टी। बलदियाती इंतखाबात तो हो ही नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, अब उसके बाद भी होते या नहीं होते एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, सवालिया निशान है। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस इलाके के लोग ये कहते हैं कि ये मसला आज का नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये कल रात से मसला शुरू हुआ और अभी ये चल रहा है या पिछले हफ्ते से शुरू हुआ। ये मसला एक पुराना मसला है जिस पर वासा इनकी सुननी रही। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। रिहायशी यहाँ के आप? जी। ये कब से चल रहा है मसला? ये जी 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने 2 से? महीने से चल रहा है। ए मैं कंप्लेन की थी, कंप्लेन का नंबर और तरीक उन्हें दी हुई है। हाँ। वासा वालिया ने, लिंक रोड वालिया ने। हाँ। अजे तक नहीं आए। मेरे दरवाजे की फोटो भी खिंचो, एक मेरा पैर गटर च हुंदा है ते एक मेरा पैर अंदर हुंदा है। समझे ये गल? ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। लेकिन कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं देता। बाबर चेयरमैन है, उन्होंने ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ पिछले महीने गए। हाँ जी, इस तो महीना पहले ਅਸੀਂ तंगी कटी है, उस तो बाद देख के गए हैं ਅਸੀਂ दोबारा। लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा। दिखाएं ज़रा ये वास्ता का बिल जो है वो इनको बाकायदा तौर पर मौसूल होता है और इनके मुताबिक ये पिछले महीने 22 तारीख को दोबारा गए हैं। ये कहते हैं कि 1 महीना पहले भी गए, उसके बाद 22 तारीख को दोबारा गए और ताहाल इनको कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कंप्लेन का नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको कॉल करें ज़रा, वास्ता की हेल्पलाइन पे कॉल करें, कोई कॉल करो भी। नहीं वास्ता की हेल्पलाइन पे कॉल करें। हेल्पलाइन? हाँ। क्या है हेल्पलाइन वास्ता की? वन 334 पे कॉल करें जी।
जी वालेकुम मदर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर एक कंप्लेन नंबर है 141377 1377। जी 141377। जी परवेज़ अहमद के नाम से। कंप्लेन स्टेटस नहीं आ रहा, मसला क्या है? रिजॉल्व हो चुका है? कब हुआ रिजॉल्व भाई? सॉरी क्या कह रहे हैं? आ रही है, अब आ रही है ना? हाँ तो हेल्पलाइन पे कंप्लेन नहीं करवाई, ऑफिस जाके जो कंप्लेन करवाई। वो रिजॉल्व हो चुकी हुई है, तो वो डेट लिखा होगा कि इस डेट को रिजॉल्व हुई। पच्चीस तरीके। आपने क्या नाम बताया था अपना? मौज़म भाई, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान शाह और प्रोग्राम बिना माज़रत लाहौर न्यूज़ पे। इस वक्त मैंने आपको प्रोग्राम में लिया और आपका ये मौक़िफ़ जा रहा है। ये मैंने कंप्लेन नहीं करवाई, इस इलाके के लोगों की कंप्लेन है और जिनका ये कंप्लेन नंबर है परवेज़ अहमद साहब का। तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक क्योंकि हेल्पलाइन पे कॉल नहीं हुई और वैसे कंप्लेन हुई है तो वो 25 को रिज़ॉल्व हो चुकी है, जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि ये कोई रिज़ॉल्व नहीं हुई। तो यानी आपके जिस लोकल यहाँ का जो भी बंदा होगा उसने कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए रिजॉल्व करवा दी आपको, ऐसे ही है ना? नहीं हुआ तो वो इंतज़ार करके उन्होंने आज हमें बुला लिया ना कि हम शायद दिखा दें, और क्योंकि सीएम साहिबा बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही हैं तो शायद इन बेचारों की सुनी जाए। आप तो नहीं सुन रहे। हाँ गलत हुई है ना, नहीं रिजॉल्व। ज़रा स्टेटस सही कर लें और यहाँ से कंप्लेन नोट कर लें इनकी। हाँ आप कंप्लेन दोबारा इनकी नोट करें ताकि आपका ये गिला भी ख़त्म हो जाए कि ऑनलाइन कंप्लेन नहीं की गई। दो बार हमने फ़ोन किया आया थी कंप्यूटर पे, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। 2 बार फ़ोन आया था। एक दीदी बोली थी, वो कह रहे हैं 2 दफ़ा फ़ोन भी आया आपके ऑफिस की तरफ से। सिटीजन पोर्टल पे भी ये एक यहाँ में बाकी शहरी भी है, उन्होंने ऑनलाइन भी की हुई है सिटीजन पोर्टल पे, उस पर भी क्लोज्ड आ गया है, रिलीफ ग्रांटेड। आप दोबारा कंप्लेन करें ना भाई, दोबारा एंटर करें। 15 नंबर नोट करें जी, 1516 ये कंप्लेंट नंबर है अब जी। ठीक है, और ये अब वाकई कब रिजॉल्व होगी? कोई एस्टिमेट टाइम पीरियड भी तो होता होगा ना आपका, 24 घंटे 48 घंटे 24 घंटे, यानी 24 घंटे में ये रिजॉल्व होगी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये देखते हैं जी कि अब 24 घंटे में रिजॉल्व होती है या नहीं होती। जी भाई, ये अपना बिल संभाल लें। ठीक है, ये अभी आपने कंप्लेन लिखवाई है ना, ये कहेंगे कि रिजॉल्व हो जाएगी। रात 12 बजे 2 सोटियाँ लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 सोटियाँ मेरे सामने, मेरे पास वो भी वीडियो है। 2 सोटियाँ मारेंगे जिसमें से एक टूट जाएगी और एक बंदा मुझे कहेगा यार खर्चा पानी मुझे लगा दो, ठीक है आपका गटर खोल देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में ये कह के चले जाएंगे। ना कोई गाड़ी आनी है, ये बंदे के पास गए थे, ये भाई है मेरे, ठीक है राशिद भाई इधर आओ ज़रा। ठीक है, हम दोनों कंप्लेन लिखवाने गए हैं। ठीक है, वो बंदा आगे से मुझे भला क्या कहता है, इस तीसरे बंदे का नाम लेके कि ये बंदा बार बार फ़ोन कर रहा है इसलिए मैं फ़ोन ही नहीं उठा रहा। यही उसने बंदे का ऐसे ही मैं तंग आके वाइब्रेशन पे रख दिया, इसका ब्लैक लिस्ट पे रख दी, मैं फ़ोन ही नहीं इसका उठा रहा। मुझे पता है ये इलाके का। वो कौन बंदा है? क्या नाम था उसका, ये नाम बताओ जी इसका। अभी भी वो कॉल कर रहा है और वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। हाँ, वसीम नाम है उसका।
तो मैं अभी भी करता हूँ फ़ोन, तो वो ना यानी कि उठा नहीं रहा है। ये देखें, ये उसका मैंने कंप्लेन, ये नंबर है 0334133447, चले कॉल करें। ये फ़ोन कर रहा हूँ मैं। नहीं कौन है ये कौन? वसीम नाम है, उधर ही होता है दफ्तर में, इंचार्ज है इस एरिए का ना, तो वो उठा नहीं रहा फ़ोन। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया, जब आपने कहा तो नहीं उठा रहा फ़ोन। अभी भी नंबर बताएं ये इनका। बंदे से पूछ ले, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े हैं 0334 जाके। मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है ना, मैंने उस बंदे के आगे हाथ जोड़े जाके, ये मेरे किचन के अंदर जो है गटर का पानी आया जोड़ लिया आपने नहीं जोड़े जाके? थे मैंने इस तरह हाथ जोड़े हैं। मैं क्या, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे किचन के अंदर जो है गटर का पानी है। आपको वीडियो दिखाई है ना मैंने, अभी मेरे किचन में पानी आया हुआ है। अब आप वो फुटेज बनाए, मैं मकान किसकी वजह से बना रहा हूँ? इसी गंद की वजह से बना रहा हूँ। इतना ज़रा पैसा जो है इसी वजह से मैं लगा रहा हूँ ना। घर के अंदर पानी चला जाता है, किचन के अंदर पानी गटर का चला जाता है, उस वजह से वो मैंने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। उसके आगे हाथ जोड़े हैं, मुझे आगे इसका नाम लेके कहता है कि इसका बार बार फ़ोन आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने ब्लैक लिस्ट पे लगा दी है। ठीक है, रात को सिर्फ 2 बंदे बुलाते हैं। एक बंदा जो है वो बांस लेकर आता है, एक बंदे का बांस टूटा है और दूसरा बंदा मुझसे खर्चा पानी मांग रहा है। और काम नहीं हुआ। कोई नहीं, कहते हैं कि जी गाड़ी आएगी, 3-3 पैप लगेंगे फिर ये खुलेगा। आज तक ना तो गाड़ी आई है कभी, ठीक है, और ना ये गटर खुला है। और इस गटर को 2 महीने नहीं हो गए, कम से कम ये साल 6 महीने हो गए हैं, साल 6 महीने हो गए हैं। वो बहुत पहले आई थी गाड़ी। नहीं गड्डी उस बाद आई रात को आई है, लेकिन वो ना को काम नहीं हो सका जी 3 पैप काम जुड़ेंगे, नहीं हो 4 पैप। सका। काम नहीं हो सकी गड्डी आई लगेंगे। हाँ पाइप काम है हमारे पास, हम ज्यादा पाइप लेके आएंगे कल। मतलब कि यहाँ पे आ नहीं सकती, कभी कुछ है, हम वहाँ से गाड़ी मंगवा रहे हैं। ऐसे करते करते तकरीबन इनको मेरे दरवाजे 10-20 के आगे दिन हो गटर है ना, जो मेरे दरवाजे के आगे गटर है, हर 5 मिनट बाद वहाँ पे मैं सरिया मारता हूँ, उसके बाद वो गटर खुलता है। अभी भी 5 मिनट पहले मैं सरिया मार रहा था, वो गटर दिखाएं, उसको यूँ उठा के फिर ऊपर करता हूँ, फिर वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ अंदर जाता है, वरना मेरे घर के अंदर चला जाता है। लास्ट टाइम हमारी जो गली बनी थी वो तकरीबन 2009 में बनी थी। 2009 हाँ, में। तो 14-15 साल का अरसा है, ये आपके सामने है, कैमरा दिखाएगा। तो इस वजह से सीवरेज का सिस्टम की वजह से पानी का जो पाइपलाइन है वो भी अंदर से डिफेक्टेड हो चुकी हैं, तो वो पानी गंदा इसी वजह से, बारी बारी ना। पानी की जो पाइपलाइंस है ना वो सीवरेज की वजह से डेड हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, तो वो गंदा पानी आ रहा है घरों में। तो ये सारे सिलसिले जो हैं ये देखने 2-3 चाहिए। घर छोड़ के ना आगे से ना गटर टूटा हुआ है, किसी टाइम मिक्स होकर पानी आता है, वो ना यानी कि गंदा पानी आता है। मैंने इसकी कंप्लेंट सिटीजन पोर्टल पे भी डाली है, लेकिन वो आगे की आगे करते जा रहे हैं, फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यानी आपको जो घरों में पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है? जी वो भी गंदा आ रहा है। ये 1.5-2 महीने हो गए कंप्लेंट डाली हुई है सिटीजन पोर्टल पे। ये इमरान खान के दौर में जो लॉन्च हुई थी, तो शुरू में कंप्लेन पे अमल होता था, अब जबकि ये हुकूमत आई है कंप्लेन पे अमल नहीं हो रहा। भाई पानी के कई साल तो इतना कि गंदा आ रहा है, ना वजू कर सकता इंसान, ना पी सकता। इतों तक कोई शायद इस्तेमाल नहीं, समझो गटरां वाला ही पानी आ रहा है कई साल तो। अदा कोई रद्द अमल कोई नहीं होया आज तक। यानी अंदाज़ा लगाएं कि जिस एरिया से हम नमाज़ पढ़ने के लिए बाहिफाजत नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया जाए? अगर कोई नमाजी जा रहा है तो वो कपड़े गंदे हो जाते हैं आने जाने के लिए, तो इतनी क्रिटिकल हालत है ये। इस पे थोड़ा मरीम साहिबा गौर करें, और 10 बस्ता हमारी गुजारिश है, हम सब इसलिए जमा आपने वोट किसको दिया था? ज़ाहिर इसलिए तो खड़े हैं, किसको वोट दिया था? नून लीग। लीग को वोट हाँ दिया? जी वाकई जी जी सच कह रहे हैं आप? जी, नून लीग के वोटर हैं तो आप? इसीलिए तो रो रहे हैं। रोने का मकसद यही है ना, इकट्ठे होने का मकसद यही है। नहीं सुन रहे आपकी? आपके सामने है, तो आपके तो एमएनए वफाकी वजीर है, तो इसीलिए इसी बात की परेशानी है कि हम पता नहीं कितनी बार ऐसे जमा हुए हैं, मीडिया वाले आए हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। तो वजीर साहब से रब्ता नहीं हुआ किसी का? नहीं, वजीर साहब से नहीं हुआ, हम तो 3-4 साल पहले एमपी भी हैं आपके यहाँ एमपीए पे? साहब आए ने अपना रमजान सदीक भट्टी साहब, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਾਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਗੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ काफ़ी बेहतर, पहले बहुत बुरा हाल थी, लेकिन यदि कोई पूछे दास नहीं है ऐसे इलाके चाहेंगे मलबा वगैरह डाल के ये वो करके हमने क्लियर किया इसको। ये खुद मलबा लोग जो है ना कि अपने घर को सेव करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करने, तो अभी यहाँ बारिश हो जाए तो बस फिर सामने आपके सामने घर कैसे ये सारी भर जाती है। अभी रहे यहाँ के? हाँ जी, यहाँ ना नमाजी कोई नमाज पढ़ने के काबिल है, ना कुछ, गंदे कपड़े, घरों में गंदा पानी, बच्चे बीमार, क्या करें हम, किधर जाएं? तो गुजारा कैसे हो रहा है? ये क्या हुआ है? गंदे पानी से। ये दिखाएं जरा, ये देखिए जरा, ये गंदे पानी की, ये देखें
तो रह कैसे रहे हो यहाँ पे? बड़ी मुश्किल से सरवाइव। कब से रह रहे हो? कितना अरसा? शुरू से ही इधर के रहने वाले हैं। 35 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ जी। तो आता कोई नहीं है? कोई भी नहीं। वोट लेने तो आते हैं ना यहाँ? जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम सब आते हैं, हम करेंगे, सब आते हैं, हम करेंगे, लेकिन जो है जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे किसी ने नज़र नहीं आना आपको। कोई हमारा फ़ोन नहीं अटेंड करेगा, वासा के दफ्तर चक्कर लगा पागल हो जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, रात को आएंगे। आगे जो हमारे पानी चल रहा होता है उसके अंदर ही डंडे जो हैं वो तोड़ के और ख़राब करके चले जाते हैं और वो खर्चा पानी मांगते हैं। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मस्जिद अगे? हाँ जी, हर बंदा बोलेगा ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਪੱਟ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। दफा ग्रांट आ रही है गलियां दी, ये खादा के ग्रांट खादेंगे। वही ना, लाहौर में काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कम नहीं हो रहा। कम तो हो रहा, गलियां भी बन रही हैं, सीवरेज भी पै रहा, टाटा क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं साडा कोई ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗਏ ਕੱਲ ਜੁਮੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੱਕ ਐਮਪੀਏ ਆ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਲੇਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਆ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਮਚਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ। सर जी मेरे पोथे चलो रखे देखो, मेरा दरवाज़ा देखो, मक्की में नांग रख के आए दिखा कर आते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे रह रही हैं यहाँ पे? गंद बेच रह रहे हैं और किथे रह तो गंद है, गंदगी है, गंदगी और की है। इस कदर परेशानी है, कोई पगीजगी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरे नंबर पे तो एक गैस नहीं है, बकरा ईद पर भी गैस नहीं था, गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं है। इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी प्रॉब्लम इतने सालों से चल रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अल्लाह उन लोगों को नेकी की हिदायत दे जो गौर नहीं करते। आमीन। अल्लाह पानी भी गंदा आता है, पानी भी गंदा आता है और ये बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को घरों से पानी लेके आते हैं, बाहर से पानी लेके आते हैं, क्या बताएं। 3 बजे से उठती हूँ, 3 बजे पानी नहीं आता है तो गंदा, जैसे गटरों आ रही, गैस भी नहीं आ रही, बकरा ईद से गैस नहीं आ रही, यानी गैस भी नहीं है, पानी की भी साफ पानी भी नहीं है, और बाहर निकलो तो गंदगी है। गंदगी तो कोई नहीं सुनता, रोजे का कोई पता नहीं है, कोई सुनता ही इतने नहीं है। परेशान है, सुनता ही नहीं कोई सुन रहा। सब गलियां बन गई, मोहल्ले में सफाई हो रही, हमारी नहीं कोई सुन रहा। बस सफाई हो रही है, गलियां बन रही है, तमीर हो रही, देखेंगे, लेकिन हमारा नहीं, लेकिन नहीं सुनी जा रही। जब से हमने होश संभाली है ना, क्यों नहीं सुनी जा रही? पता नहीं क्या वजह है, कंप्लेन वगैरह सब हो रही है। पता नहीं की दुश्मनी है, कुछ समझ नहीं आ रही। वोट देते हैं आप? क्यों नहीं देते, मोहल्लेदार है, देने किसको दिया था पड़ते। इस दफा? इन लोगों को ही देने थे और किनको देने थे, फिर भी ये नहीं सुन रहे। अब कोई गौर ही नहीं। ये ऊपर तारे वगैरह देखे, 500 रुपया दे के तो कैसे रह रही हैं? बहुत मुश्किल से रह रही हूँ। बात तो सही है, तारे भी खराब है। देखो तारों का क्या हाल है। तो ये एंगर भी हमने 1000 रुपया लगा के एंगर बनाए हैं, फिर भी तारे उतरनी ऊपर नहीं। पानी गंदे आती है, पानी में ना वुजू कर सकता आदमी, नमाज लोगों के घर से भर के लाते हैं तो वे वुजू करते हैं। यानी वजू के लिए भी पानी किसी के घर से किसी के घर से लेके आते हैं। और वासा का बिल आ रहा है? हाँ वो आ रहा है, 1800 रुपया बिल देते हैं। बिल दे रहे हैं गंदे पानी का? गंदे पानी का, यानी गंदा पानी जो इस्तेमाल भी ना करे, बिल देना है। हाँ, बिल देना है। मैं ज़रा पहले आगे से होकर आया जी। ये बुजुर्ग शहरी हैं, जिन्होंने बार बार कहा कि आगे ज़रा हालात देखें, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक पर एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त लियाकताबाद कोट लखपत के इस इलाके में वफाकी वज़ीर इत्तेलात अतात तारड़ साहब का ये हल्का है। लोग सरापा एहतजाज है। ये आपका घर है? ये मेरा घर है जी, ये मेरा दरवाज़ा है। दूसरा पैर मेरा गटर में आता है। 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। बिल लैन वाले आंदे ने, वो पिछों हुण कैरी करने वाले आंदे ने बिल तारिया कि नहीं तारिया तुसीं, सानू बिल दिओ फटाफट, टैक्स भी पूरे दिंदे आ असीं, साडे काम क्यों नहीं हुंदे? मरियम नवाज दा प्यो दा जेह्ड़ा घर है साडे नाल, ਇਹ ਮਸਾਏ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। बात तो सही है, मॉडल टाउन के साथ। हाँ जी, मॉडल टाउन के साथ हैं। बाहर सड़कां बनाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पानी की ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 25 साल हो गए ने, ना सड़क बनी है ते ना ये गटर पे ने, और टूट गए ने, भज गए ने सारा। आपका एमपी है रमजान सदीक भट्टी है। हाँ जी, पिछली दफा भी वही था। हाँ जी, हूँ टारे साहब ने नहीं, वो तो एमएनए है ना, एमएनए तो यहाँ पर चेंज होता रहा, लेकिन इत्थों ही होए ने। हाँ, वोट 18 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ मिले ने। नहीं, मैं तो कहा है तारड़ साहब का हल्का, लेकिन ये एमपीए की जान रहा हूँ जो मरियम की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, वो एमपीए साहब पिछली दफा भी वही थे। हाँ जी, लेकिन आते ही नहीं, वही है, आते ही नहीं, दोबारा नजर ही नहीं आते। वोट लेके चले, नजर नहीं आते दोबारा। इनको चाहिए हाल पूछ, जब वोट लेने आते हैं तो फिर तो आते हैं ना, गली गली फिरते हैं ना, तो फिर बाद में भी आना चाहिए। कोई मसला बताओ, भी कुछ मसला है तो बताओ। आपने हमें उम्मीदवार खड़ा किया है, वोट दिए हैं, तो कोई मसले है तो बताओ। कोई एक टाइम रखना चाहिए, कोई दिन रखना चाहिए। हम मुंतखब होके बाद में आए हैं। हाँ जी, आए हैं, तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस कोई मसला ही कोई नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं। सदीक भट्टी के बूहे के होवे तो इस तरह होवे नहीं, होर किसी एमपीए के बूहे के होवे तो इस तरह होवे नहीं होए। अगर मैं ना पत्थर रखा हुआ तो मैं किधरों लंघांगा? बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो गिर जाते होंगे। समझिए बात, ये बात है। औरतें भी गिर जाती हैं। पानी नहीं आता सरकारी, 25,000 बिल मेरा होया पिया है। पानी नहीं आता? पानी नहीं आता, 25,000 मेरा बिल होया पिया है। अदा नहीं किया? नहीं अदा किया मैं। क्यों? नहीं है, मसला ही नहीं है, पानी नहीं आता, कहाँ से दें बिल? तो काम क्या करते हैं? वासा का काम है घर तक पानी पहुँचाना, तो फिर वो हक रखते हैं बिल लेने का, है कि नहीं है? तो पानी नहीं आ रहा, इधर पानी नहीं आता, आता है तो गंदा गटरों का आता है, गटर फुल भरे पड़े हैं, इसमें मिक्स होकर पानी आता है। तो बिल तो बढ़ता जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा। हाँ जी, फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे क्या करना है। बिल नहीं देना आपने? बिल दे रहा हूँ मैं 2,000 रुपया महीने का इंस्टॉलमेंट हाँ जी, करा ली। हाँ जी, लेकिन पानी नहीं आता? पानी नहीं आता। आप गए थे दफ्तर? गया था दफ्तर में जी, कितनी बार गए, पूरा महल्ला तंग है जी, मैं कल्ला तंग नहीं। ये पूरे महल्ले का मसला, पूरी गली का मसला है, मेरे कल्ले का मसला नहीं। अब पीछे चल जाओ, 3 गटर होर बंद ने। सिर्फ ये पानी इतों क्यों निकलता है? गटर नीवा है, यानी बैल्स के मुताबिक है नीवा है, इतों ज़्यादा पानी निकलता है। वो गटर बंद है, वो पिछला गटर बंद है। असी मरियम नवाज के दादे प्यो दादे दे असी गवांढी हाँ, जिन्होंने पड़ोसी कहा जाता है। जितों मुस्लिम लीग का पूरा इलाका है, सारे बंदे मुस्लिम लीग के वोट पाते हैं। सारे मुस्लिम लीग? ये सारे मुस्लिम लीग, ये सारे, ये जिन्ने चेयरमैन इतने बनते हैं मुस्लिम लीग की वजह करके बनते हैं, जिन्ने कोई एमपीए बनते हैं मुस्लिम की वजह करके बनते, जिन्ना वजीरे आला को बनता है तो वह भी इस इलाके की वजह करके बनता है कि मुस्लिम लीग के बंदे ने। तो असीं इन्होंने वोट दिन्ने आ ते साडे नाल देखो ये की हाल साड़ा करते पे। ये नून लीग के सपोर्टर हैं जी, और उनका गिला आप सुन लें कि वो कह रहे हैं कि हालात इस वक्त आपके सामने। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे। ये सारे बच्चे जो हमारी कौम का मुस्तकबिल, ये इसी गंद में, इसी गलाजत में इस वक्त तो बड़े हो रहे हैं। और बीमारियाँ की बात की जाती है, हालात की बात की जाती है। यहाँ पे डेंगी सीज़न दोबारा आ रहा है जी। पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, ये दीगर मसाइल जो हैं आए। कुछ और ख़वातीन भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। अभी यहाँ के इलाका वकीलों ने बताया हमें कि ये इन्होंने खुद मलबा फेंका है, यहाँ पे मिट्टी डाली है ताकि इसको कवर किया जा सके, लेकिन हुकाम की जानिब से कोई नहीं। यहाँ पे भी आपको गटर उबलते हुए नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। यहीं रहती हैं? बैठ जाओ, मैं इधर आपके पास। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने हैं, कैसे हैं? गटर बंद है, हमारे घर के अंदर पानी जाता है, अंदर भी जाता है, अंदर भी जाता है, ये अंदर गंद भी अंदर जाता है, पानी भी अंदर जाता है। इतने परेशान है, मच्छर है, मच्छरों की वजह से बीमार है। तो गुजारा कैसे? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। कहते हैं जाके बंद आके खोलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। अच्छी तरह गंद निकालते नहीं हैं, गंद निकालें तो निकले ना।
गली बनती नहीं है। तारे ऊपर देखे, तारे सारी लटकी हुई हैं। दिखाएं जी, तारे भी दिखाएं। तारे भी देखे, मैं रईस साहब तारे दिखाएं। हमारे दरवाजे के ऊपर है तारे, किसी वक्त भी तार नंगी हो करंट लग सकता है। लोहे के दरवाजे हैं हमारे, इसका कोई संवार नहीं है। नहीं तो इस इलाके को कोई वाली वारिस ही नहीं है। वाली वारस ही नहीं आते, नहीं है खंबे कोई लगे नहीं हुए, तारे लटकी हुई हैं, गैस आता नहीं है, पानी आता नहीं है, सब कुछ इधर लटका हुआ, देख लें, खुद देखें। और घरों में आपके नहीं गंदा पानी घरों में आ घरों में जाता है। गटर पानी जाता है, गटर बंद है, पानी आता नहीं है। तो गलाजत है, बहुत गलाजत है। बीमार हैं बच्चे, बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हैं। वो कहते हैं सफाई मुसलमान के लिए कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, मतलब सफाई का इतना बड़ा दर्जा है कि ईमान का आधा हिस्सा सफाई को करार दे दिया। इतनी अहमियत है सफाई की। नमाज के लिए जाते हैं और छिट्टे पड़ती हैं इधर। नमाज मेरे ससुर जाते हैं, अक्सर उनके कपड़े गंदे हुए होते हैं। तो वो तो नमाज भी सफाई के बगैर हो नहीं सकती, नापाकी हो तो नमाज नहीं हो सकती। तो ये बच्चे हैं घर पे? बच्चे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे बाहर निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, गंदे। डर नहीं लगता क्योंकि गटर भी ना गिर जाए? वो तो है, मगर क्या करें, क्या क्या डर तो लगता है माओ को, ज़ाहिर है माओ को डर लगता है। बच्चों का वारस तो माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं। सामने ये कितना छोटा बच्चा है, ये सामने देखें सीवरेज का पानी देखें, गटर देखें, और ये सामने छोटा सा बच्चा। तो डर तो लगेगा, डर तो लगता है, ज़ाहिर है डर लगता है, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। क्या क्या के थकते, पीछे इतना पानी था कि ये सारी जगह भरी हुई थी, इतने दफा चक्कर। तो अब भी अगर बारिश हो जाए तो पानी अंदरों में जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। आप भी यहीं रहती हैं? हमारी फरियाद सुनी जाए, अल्लाह करे आपकी फरियाद सुनी जाए। हम तो इसी लिए आए हैं। रह कैसे रहे हैं यहाँ पे? बस रह रहे हैं, बस रह रहे हैं, यही जवाब है कि बस रह रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये मुश्किलात है जी, बहुत मुश्किल है। ये बुजुर्ग कल नमाज पढ़ने गए हैं तो इतना पानी था, इतना पानी मस्जिद के बाहर सुना पानी था। हाँ, हर चौक, हर जगह। तो नमाज की अदायगी के लिए तो सफाई पाकी सबसे अहमियत है जी। हम बतौर मुसलमान भी हमें ये पढ़ाया गया, सिखाया गया और ये बताया गया कि हमारा ईमान का आधा हिस्सा सफाई की वजह से मुकम्मल होता है। मतलब इतनी अहमियत है सफाई की कि मुसलमान का ईमान का आधा हिस्सा सफाई को करार दे दिया गया। तो फिर यहाँ पे तो सफाई होती नहीं है ना जी। बस इसीलिए आपको दावत दी है या हमारा खुदा के लिए हमारा कुछ। तो ये जो अफसरान हैं और महकमों के लोग हैं जिनके पास आप लोग कंप्लेंट्स लेके जाते हैं, हाँ जी, उनको कहते नहीं भाई हमारा ईमान तो आधा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। बहुत दफ़ा गए हैं जी। गए हैं, ये क्या फर्क पड़ता? क्या कहा ठहरना कि आप गए बहुत दफ़ा? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा चलो हम आते हैं, तो कोई आता ही नहीं। हर दफ़ा यही है कि आप बस पहुँचे, हम टीम भेज रहे हैं। हाँ, आते हैं। कोई नहीं होता जी। हाँ, 3 महीने पहले जब ज़्यादा बारिशें हो रही थी, बाबर को बुलाया, उसको दिखाया, ये भी तारों का हालात देखो। ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਲਾਰਨਗ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ लिए ਇੱਧਰੋਂ 500 ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ 500 ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ 1000 ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਬਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। बाबर कौन है? चेयरमैन। अच्छा, यहाँ का चेयरमैन था। हाँ, ते 3 महीने बाद उन्होंने कोई चेता नहीं भी उन्होंने कोई बच्चा नुकसान हो गया। तो लंघा तारा शार्ट ने पैसे भी लै गए ने, ते फिर के आए नहीं। हर इलेक्शन से एक दिन पहले आ गया होना भाई, ऊपर कैमरा करे, ऊपर कैमरा। इलेक्शन जब होते हैं उनके नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे, इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले वो हमें नज़र आएंगे इस गली में वोट लेने के लिए। बस जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे हम उनके दफ्तर में चक्कर लगाते रहेंगे, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। आप वो देख सकते हैं पानी मेरे घर से बाहर निकल रहा है और इतनी स्मेल है कि गेट में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। आपके इस पूरे इलाके में बहुत स्मेल है। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी कोई फरियाद नहीं यहाँ पे सुनने वाला। हम दफ्तरों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं यहाँ पे।
क्योंकि जो ताफुन उठ रहा है ये ताफुन भी बीमार करता है लोगों आप यहाँ पे छोटे बच्चों को देख हमारा सकते हैं। दोस्त ये पूरा यानी कि 1.5-2 हफ्ते इसको मलेरिया रहा है, ये गंदे पानी के नहाने से वजह से। ये इसमें ऑफिस जाना था, लेट हो रहा था। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये क्या हुआ मेरे साथ मलेरिया हो गया भाईजान, 1.5 माह हो गया, मैं 10 से 12 हज़ार रुपये अपने ऊपर लगा चुका हूँ, ये सिर्फ गंदे पानी की वजह से। नहीं ठीक हुई तो नहीं अभी तक, ये देख लें। काम पे भी नहीं जाते? नहीं जा रहा सर। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड हूँ। नौकरी से नहीं निकाल दिया? नहीं, वो उनको मैंने दी है, वो बना के स्लिप वगैरह। मेडिकल स्लिप? जी मेडिकल। बाकी बीमार जी हो। सर। तो आप यहीं रहते हो? हाँ जी, ये सामने मेरा घर है, प्लाट के बिल्कुल सामने जिधर ये ठहर जा भाई, ठहर जा यार। जहाँ पे वो आपने वीडियो बनाई ना, उसके सामने बिल्कुल मेरा घर है प्लाट के। और घरों में गंदा पानी जी, आता है? घर के अंदर भी गंदा जी पानी सर, आता है? मिक्स हो गया आ रहा है पानी गंदा, पीने वाले पानी में गंदा पानी आ रहा है। आप तो जवान आदमी बीमार हो गए तो बच्चों बुजुर्गों का क्या हाल होगा? सर देख लें, फिर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। घरों के ऊपर तारें आई हुई हैं, ये देखें, अल्लाह ना करे किसी को शॉर्ट लग जाए फिर। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अक्सर में लेस्को काम की कारकर्दगी आपको दिखाता हूँ कि लेस्को की कारकर्दगी देखें। हमारे बदकिस्मती से मुल्क का निज़ाम जो है उस पर हम उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करता। ये तारें जो है ये आपको लाहौर के किसी भी मोहल्ले में चले जाएंगे, आपको तो तकरीबन ऐसे नज़र आएंगी। यहाँ पे इनको मौत का खेल कहा जाता है। ये मौत का खेल है जो इस वक्त लटक रहा है हर जगह। जब खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो वहाँ पे तमाम लोग फ़ौरन दौड़ी भागे भागे आएंगे, वहाँ पे आके फ़ोटो सेशंस होंगे, वहाँ पे ताज़ियत की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन इससे ही बेकबल ऐसा नहीं होगा कि उससे कबल सबको ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे सीवरेज जो गटर को ढक्कन नहीं है वो ढक्कन लगा दीजिए, सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर दिए, गलियाँ बेहतर कर दिए, सुथरा पंजाब की बातें की गई हैं। लेकिन इस इलाके के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम तो हैं भी नून लीग के सपोर्टर्स, हमारा क्या गिला है, हमारी फरियाद कोई क्यों नहीं सुन रहा। ब्रेक लेते ब्रेक वापस के साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लियाकताबाद का ये इलाका, कोट लखपत का ये इलाका, ये हल्का वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब का सूबाई असम्बली का ये हल्का, रमज़ान सदीक भट्टी का यानी मुस्लिम नवाज़ का ये कोर हल्का है। और ये जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर ये सब मुस्लिम नवाज़ के हैं और इनका गिला ये है कि हमारी फरियाद जो है वो नहीं सुनी जाती। यहाँ पे सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, यहाँ पे बिजली के तारों का मसला है, यहाँ पे घरों पे जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। ये सब मसाइल हैं जो यहाँ पे हैं। हाँ जी भाई, ये तो कूड़ा उठाने भी कोई नहीं आता। नहीं, अब आना शुरू हुए हैं कूड़ा उठाने के लिए। 1-2 दिन बाद जो है वो कूड़ा उठाने आ जाते हैं। अब आप बिलीव करें कि ये मैंने पत्थर हटाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये राड मैं ऊपर करता हूँ हर 5-6 मिनट बाद। हर 5-6 मिनट बाद कोई भी गाड़ी गुजरती तो ये पत्थर टूट जाता है। हाँ। फिर ये नीचे हो जाता है। अभी भी थोड़ी देर पहले ये देखें यहाँ तक गीला है, यहाँ पे आया हुआ है, पास ही मैंने राड रखा हुआ है। ये आपका मकान है? हाँ जी, ये मेरा मकान है। ठीक है, ये दोनों मेरे मकान है। ठीक है। अभी आपको वीडियो दिखाई थी, वो हाँ। पहले वाला मकान था। हाँ। और अब ये बनाया मैंने। ठीक है, अब ये देखें जरा, ये लकड़ियाँ हटाई हुई है मैंने दरवाजे से दूर करने के लिए। लोहे का दरवाजा है। ठीक है, ये भी एक लकड़ी हटाई हुई है। हाँ। ये देखें, ठीक है, ये सारा दरवाज़ा इसी तरह ही है। ठीक है, ये हर 2 मिनट बाद जब भी गाड़ी गुजरती है पत्थर टूट जाता है, वहाँ से सरिया अंदर लेकर आता हूँ, फिर मैं ऊपर करता हूँ। तो आप सारा दिन यही काम करते रहते हैं? यही काम में लगा हूँ जब से ये मकान बना रहा हूँ, सिर्फ इसी डर से कि मेरा ये जो मलबा वगैरह सीमेंट वगैरह ज़ाया ना हो जाए। हाँ। और जब बारिश होती है ना तो कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं होता है। सारे मोहल्ले वालों को पूछ लें, वो टोटे से लेकर ये टोटे तक जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ नीची है। हाँ। ठीक है, वो वाली गली भी ऊंची है, वहाँ से भी ऊंची है, ये नीची है। इसी वजह से मेरे घर में पानी जाता था। और मैंने जो है कर्जा लेके जो है ये देखें दोनों मकान इसी वजह से बनवा रहा हूँ कि ये पानी किचन में कम से कम ना जाए। मैंने 3 लाख रुपया कर्जा लिया। आप खुद क्या करते हैं? खुद मैं एक्सरसाइज मशीन का काम करता हूँ, एज ए टेक्नीशियन हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, और अभी तक तो गटर वाला ही बना हूँ, हर 2 मिनट बाद। आपके सामने ही है, ताकि मेरी रेत ख़राब ना हो जाए, सीमेंट ख़राब ना हो जाए। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई गाड़ी गुजरती, वो पत्थर टूट जाता है। तो बड़ी मुश्किलात है। मैं कह रहा हूँ जीना मुहाल हुआ आप तो कहीं जा भी नहीं सकते। आप हिसाब लगाएं, जिस दिन ये लेंटर डला है मैं अगले दिन पानी लगा रहा हूँ, मुझे अर्थ फील हुआ है बकायदा पानी देते हुए। जाहिर बात है ये तारें साथ टच हुई हैं तो उसमें सरी है, मुझे बकायदा अर्थ फील हुआ है, मैंने पानी रोक दिया, मुझे बकायदा अर्थ पड़ा है।
ठीक है, दरवाज़ों को मैंने बचाने के तो लिए लेस्को वालों को कंप्लेन नहीं की? बड़ी दफ़ा कंप्लेन की है, अभी आपको भी कंप्लेन की, वासा में भी की है, लेस्को में भी की है, कोई नहीं आता। ये अभी भी पिछले दिनों जो है वो बंदे आए हैं, ठीक है, मुझसे 1000 रुपया लेकर गए हैं कि आपके यहाँ पे गोला डलेगा, ठीक है, और ये तारें ख़त्म हो जाएंगी, आप अपना जो कुंडा लगवाना है ना दीवार पे उसके लिए 1000 रुपया दे दें मुझे। अच्छा, उसके लिए 1000 रुपया देते हैं? उसके लिए 1000 रुपया दे दें। 1000 रुपया भी ले गए और कुंडा भी नहीं लगाया और तार तो बिल्कुल खत्म। कब लेके गए थे 1000 रुपया? तकरीबन 2 से 3 माह हो गए। 2 से 3 माह? 2 से 3 माह हो गए हैं। 1000 रुपया मुझसे लेकर गए हैं, 1000 सामने से लेकर गए हैं, 1000 साथ वालों से लेकर गए हैं। लेकिन पीछे तो लगे कुंडे। हाँ, यहाँ पे तो कुंडे भी नहीं लगाए उन 1000 रुपए के। वो किसने लिया 1000 रुपया? वो मुझे नहीं पता, अननोन 2 बंदे थे, वो आए थे। आपने अननोन बंदों को दे दिए? बड़े अमीर आदमी यार, MNA का बंदा हूँ, MPA का बंदा हूँ मैं, ठीक है। एक वो गोला लगना आपका, मासूम आदमी है भाई। असल में भला क्या बात है, मुझे तो इस चीज़ की खुशी थी, चलो ये सारा साफ हो जाएगा। मैं क्या 1000 रुपये में अगर ये सब कुछ साफ़ हो रहा है, सब पैसे दे रहे हैं, मैं भी दे देता हूँ। बात तो सिर्फ इतनी थी। अब ना तो मैंने उसका ID कार्ड देखना था, ना राशन कार्ड देखना था, ना शनाख्ती कार्ड देखना था। मैं किसी को जानती नहीं और आपने पैसे दे दिए। जब मुझे लगा सारे दे रहे हैं, प्रॉब्लम हल हो रही है, तो मैंने 1000 रुपये निकाल के दे दिया और कुंडा भी नहीं लगा। ये तारों को देखें, ये इतना मेरा ख्याल किसी के घर में भी नहीं लगी हुई है। ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, वेरी नाइस। स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6 क्लास में। ईमान, कपड़े गंदे होते हैं जब बाहर जाती हो? जी। सच बताना है? जी होते हैं। होते हैं। स्कूल में टीचर तो नहीं डांटती? जब स्कूल टाइम पानी खड़ा हुआ था तो शूज वगैरह सब कुछ गीले होते थे। तो टीचर क्या कहती थी? तो टीचर डांटती थी कि गंदे कपड़े लेकर आ गई हो। जी। ये मासूम बच्चे, आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से उन्होंने स्कूल जाना है, अपनी दरसगाहों पे जाना है, यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि नॉर्मली होता है ऐसे कि बच्चे जो है वो गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं और यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे। क्या नाम है? स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। कपड़े गंदे होते हैं? यस, बहुत ज़्यादा। हमारे घर के आगे तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। आपका घर किधर है? वो आगे। वहाँ इससे भी ज़्यादा पानी है? जी, इतना पानी था। एक दफ़ा सारी इधर से ना गीली हो गई थी तो टीचर ने डांटा भी था और चिक भी मारी थी कि कपड़े क्यों गंदे किए, तुम्हारी मामा इतनी मुश्किल से तो धोती हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दातरुत वेलफेयर स्कूल, यह बीबोम के पीछे है। डांटा भी, स्टिक भी मार दी? वो कहने के कपड़े क्यों गंदे किए हैं, घर में इतनी मुश्किल से तो धोते हैं। बात तो सही है। ये आप इधर ही रहते हो? जी सर। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? डाइंग का काम करता हूँ, कपड़ा डाइंग का काम करता हूँ। काम ठीक जा रहा है? जी शुक्र। ये कब से हालात हैं यहाँ के ऐसे? तकरीबन जब से आए हैं तब से देख रहे हैं। ऐसे ही है? जी बिल्कुल। क्यों नहीं ठीक होते? पता तुम नहीं क्या कंप्लेन नहीं मसला है। करते? कंप्लेन एक दफ़ा हज़ारों बार की है। क्या जवाब मिलता है? आप जाएं, पीछे टीम आ रही है, फ़ोन कर दिया बस। आगे आप जाएं, आपके साथ लड़का भेज रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ गए। वो आता कोई नहीं है? कौन आ रहा है? देख रहे हैं हम, आ जाएगा शायद। रात तक ही जा रहे हो कि शायद कोई आ जाए? कोई आ जाए। तो फिर अगली दफा जाके कहते नहीं भाई आपने तो कहा था टीम भेजेंगे, टीम नहीं आई। बंदे ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ अगली बारी वही तो नवा बहाना? वही बहाना, यानी हर बारी कोई नवा बहाना? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की कि हालात जो है वो कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ पे मुश्किल है यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी। यहाँ पे इस एरिया में दिखाए ज़रा, ये जो एरिया है यहाँ पे जब आप आते हैं तो इतना ताफुन है, इतनी बदबू है कि यहाँ पे खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। हमारे लिए ये प्रोग्राम करना इंतहाई मुश्किल, तो जो लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि यहाँ पे अब सर दर्द होना शुरू हो गया कि इतना तापमान, इतनी बदबू यहाँ से उठ रही है और यहाँ से बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। अब जल्द की बीमारी है, सांस की बीमारी है, ये सब बीमारियाँ इससे मुंसलिक हैं जो गंदगी से उठती हैं। यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी है, यहाँ पे गंदा पानी खड़ा है, यहाँ पे लोगों के घरों में गंदा पानी आता है। लोग कहते हैं घरों में गैस नहीं है, यहाँ पे बिजली की तारें के मसाइल, यानी इस पूरे इलाके में लोगों के पास सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं और इनके फरियाद कोई नहीं सुन रहा ना? कोई सुनता ही नहीं है। वो लारे लगा देते हैं जी, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, बस हो के तो चले जाते हैं। कोई सुनता ही नहीं है। कोई इधर कोई बीमार पड़ जाए, कोई मसला हो जाए, कोई सुनता ही नहीं है, परवाह ही नहीं। वोट लेने होंगे तो आ जाएंगे, उसके बाद कोई पूछता नहीं। यहाँ तो मेहमान भी मुश्किल से ही आते हो। हाँ जी, कोई नहीं आता ही, कोई नहीं। हम मेहमानों को बुलाते ही नहीं भाई, ना आए,
हमारा ये मसला है, गंद में हम कैसे बुलाएंगे उनको? जब घर में गंद होगा तो कहेंगे यार कहाँ रह रहे हैं ये लोग, छोड़ो उनके पास नहीं जाना, वो तो कैसे रह रहे हैं, उनकी इलाका ही ऐसा है, गंदा इलाका, कहाँ जाएंगे? ये सारे मसाइल हैं जी, सुनता कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। कोई खुशी गमी हो, ठीक है, इधर हम क्या करेंगे? कोई गमी हो जाती है, कोई फौत की वगैरह ही हो जाती है, ठीक है, तो इधर हम क्या करें? कर दो पानी पूनी वेखो की बनया खड़ा है, गरीब इंसान नूं भी टपना लंघना बड़ा मुश्किल है। सुनिया जे तो सारे गरीब ही रहिंदे ने इत्थे किहड़ा अमीर, कोई वेख लवो, कोई किसे गरीबां दी बस्ती है। हाँ, कोई नजर मारो, ते कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, किन्ने सुनने? कदों तो इस तरह है, इस तरह तो बाबा दिनां दा है, सालां दा ही है। सालां दा है। हाँ तो हुण सुन लवो, जे सुनाना आए जे थे हुण सुन लवो, सुनाओ। कोई गल नहीं, आंदा भाई यार जो ही कर रहे हैं भी कोई मदद करो, पक्की बनी हुई होवे दुआ देवन थानू लोकी लगदा टपदा, निक्के वड्डे सारे जेड़ा पानी चो नमाज पढ़ा, बुजुर्ग बंदा खड़ा नमाज पढ़न, साडे वर्गा ही बड़ा तंग लंघन टप्पन लग्या। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਐਸੀ ਗੰਦ ਤੋਂ गंद तो ही लंघना, ਹਾਂਜੀ हर रोज सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम यही गंद। डर तो नहीं लगता कि डिग ना जाए? तो डर तो लगता है, एक दो बारी डिग भी चुके हैं। डिगे हो? हाँ जी, डर तो लगता है, क्यों नहीं लगता? ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है सरकार, खैरियत से हैं? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, कब से रहते हैं? बाबा देर हो गई। ए हालात किस तरह देते हैं? हालात इथों तक ने अब सारा चिकड़ नहीं, गाल नहीं कढ़नी, गाल नहीं कढ़नी। अच्छा, चिकड़ ते खोबा है सारा ही, इनकी वजह नाल बंदे भी बीमार हो जाते हैं। ਚਾਚੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ इसी चाचा गाला ही कटी जा रहा है, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ये गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि उसका जानवर जो है अब वो मर गई। ये आए ज़रा खातून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे रह रही हैं यहाँ पे? बस गंदगी में, जिंदगी में घरों में भी गंदा पानी आता है? दूर गंदा पानी आता है, वजू करने के लिए किसी के घर से लाते हैं पानी। नहीं, वजू करने के लिए भी किसी के घर जाना है? जी, वहाँ से पानी आएगा? जी। अपने गैस भी नहीं आती, पानी भी नहीं आता, गैस भी दूर से नहीं लाते हैं, वो उधर लगा हुआ नलका, उधर से लाते हैं भर के। है? यानी गैस भी नहीं है? नहीं, पानी भी नहीं है? अभी रोटी पकानी थी, गैस चूल्हा खोला तो गैस कोई नहीं, सिलेंडर आएगा, वो भी एक खर्चा है? वो भी खर्च, गैस का बिल भी देते हैं। बिल भी देते हैं? हाँ, मीटर लगे हुए हैं, बिल तो देना ही है, आती नहीं है। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आती, 3 महीने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे लोगों की, ये अहले इलाका यहाँ पे सरापा पैदा जा रहा है। इस इलाके में आप पीछे भी जाएंगे तो अभी तरक्याती कामों का जो है वो मसाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे चीज़ें बेहतर होनी है, गलियाँ सड़कें सब कुछ इस इलाके में बननी है। आप मेन नाला है यहाँ पे, नाले वाली रोड से टर्न होकर अंदर आते हैं तो उस पूरे एरिया में इस वक्त प्रॉब्लम्स ये मौजूद हैं कि गलियाँ बन नहीं सकी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने दिया, उन्होंने कहा कि उसको जल्द से जल्द तकमील किया जाएगा, उसकी डेडलाइंस तब्दील की गई। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जो लोग गिला कर रहे हैं कि हम नून लीग के सपोर्टर्स हैं, हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा। बादशाह को कंप्लेन दी, पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हम दिखा चुके हैं कि हम जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, तो जब स्टेटस चेक करते हैं लोगों की कंप्लेंट्स का तो वो रिजॉल्व होती है, जबकि ऑन ग्राउंड चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई होती। तो यानी सिस्टम को चीट करने के लिए उसको रिजॉल्व करा दे दिया जाता है, क्योंकि अब डैशबोर्ड्स के ज़रिए इस चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है कि कहाँ पे कंप्लेन है, कहाँ पे नहीं है, तो उसको सिस्टम को चीट करने के लिए उसको रिजॉल्व का स्टेटस दिया जाता है, ताकि कोई आला अफसर उसको पूछ ना सके कि तुम्हारी कंप्लेन इतनी देर पेंडिंग क्यों है। तो इस पर भी वज़ीर आला पंजाब को चाहिए नोटिस देने की कोशिश, नोटिस दें, DG वासा इस पर नोटिस दें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों के मसाइल वहाँ मौजूद होते हैं, जबकि सिस्टम में ये कह दिया जाता है कि कंप्लेन इज़ रिजॉल्व। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को